हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का टेक्निकल हेडलाइंस में। मैं हूं इलियास। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की टॉप टेक हेडलाइंस। दोस्तों सबसे जो पहली हेडलाइंस है और है Xiaomi की तरफ से। Xiaomi ने Redmi Note 7 Pro को इंडिया में लॉन्च कर दिया है और ये Xiaomi के Redmi Note 7 Pro का ग्लोबल लॉन्च था। करीब एक महीने पहले Redmi Note 7 को लॉन्च करने के बाद Redmi Note 7 Pro का टीजर जारी किया गया था और गुरुवार को न्यू दिल्ली में आयोजित इवेंट में Xiaomi ने अपने इस फोन से पर्दा उठा लिया है। इस इवेंट में Xiaomi ने Redmi Note 7 Pro के साथ Redmi Note 7 को भारत में लॉन्च की इंफॉर्मेशन दी। वैसे Redmi Note 7 Pro कंपनी के Redmi Note 7 से कई मायने में बेहतर है। Redmi Note 7 Pro बेटर प्रोसेसर, ज्यादा स्टोरेज और बेटर कैमरे के साथ आता है। अगर हम Redmi Note 7 Pro के फीचर्स की बात करें तो Redmi Note 7 Pro में Redmi Note 7 की तरह ओरा डिजाइन दिया गया है। इस फोन में 6.3 इंच का फुल HD प्लस वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले दी गई है। इस फोन के फ्रंट और बैक पैनल पर 2.5D कर्व्ड गोरिल्ला ग्लास 5 का यूज किया गया है। इस स्मार्टफोन में क्वालकॉम ऑक्टा-कोर स्नैपड्रैगन 675 प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया है। अगर रैम और स्टोरेज की बात करें तो इसके दो वेरिएंट है, 4GB रैम के साथ 64GB स्टोरेज और 6GB रैम के साथ 128GB स्टोरेज। दोनों वेरिएंट को आप 256GB तक माइक्रोएसडी कार्ड से एक्सपांड कर सकते हैं। अन्य फीचर्स की बात करें तो Redmi Note 7 Pro में ड्यूल कैमरा सेटअप है। इसमें 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है, इसी के साथ 5 मेगापिक्सल का सेकेंडरी कैमरा दिया गया है। फोन में AI सीन डिटेक्शन, AI पोर्ट्रेट मोड और नाइट मोड जैसे कैमरा फीचर है। Xiaomi ने Redmi Note 7 Pro के दो वेरिएंट दिए। इसके 4GB रैम और 64GB वेरिएंट को आप 13,999 में खरीद सकते हैं और 6GB 128GB वेरिएंट को 16,999 रुपये में खरीद सकेंगे। Xiaomi ने बताया कि Redmi Note 7 Pro का सेल 13 मार्च को दोपहर 12 बजे से शुरू होगा। दोस्तों बढ़ते अपने अगली हेडलाइन की तरफ जा रही है OnePlus की तरफ से। OnePlus ने कहा कि वो भारत में 5G ट्रायल शुरू करने के लिए क्वालकॉम के साथ काम कर रहा है। कंपनी ने हाल ही में स्पेन के बार्सिलोना में हुई मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में क्वालकॉम के लेटेस्ट स्नैपड्रैगन 855 प्रोसेसर से लैस 5G स्मार्टफोन का प्रोटोटाइप पेश किया। इंडिया में स्नैपड्रैगन 855 प्रोसेसर वाले स्मार्टफोन लॉन्च करने वाली ये पहली कंपनी होगी जो चिपसेट बनाने वाली कंपनी के साथ मिलकर 5G ट्रायल करने वाली है। OnePlus के CEO पेटेलो ने एक बयान में कहा है कि हमने अपने पहले फ्लैगशिप डिवाइस के आने के बाद से ही क्वालकॉम के 800 सीरीज स्नैपड्रैगन चिपसेट के प्रति ईमानदारी दिखाई है। क्वालकॉम के साथ इस मजबूत पार्टनरशिप पर हमें भरोसा है कि हम दुनिया में बेटर 5G डिवाइस ला सकते हैं। OnePlus ने 5G पर रिसर्च वर्क 2016 में शुरू किया था और हाल ही में सैमसंग ने भी कहा है कि वो दूरसंचार विभाग के साथ बात कर रहा है और इसी के साथ 5G के ट्रायल की तैयारी में है। उन्होंने बताया कि पहला ट्रायल दिल्ली में किया जाएगा। इस बीच भारतीय एयरटेल के चेयरमैन सुनील मित्तल ने भी वो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में कहा है कि सरकार को 5G का रोल आउट जल्द कर देना चाहिए। दोस्तों बढ़ते हैं अपनी अगली हेडलाइन की तरफ जा रही है वोडाफोन की तरफ से। वोडाफोन ने इंडिया में अपना एक नया प्लान लॉन्च किया है। वोडाफोन के इस प्रीपेड प्लान की कीमत 129 रुपये है और इस प्लान में आपको 28 दिनों की वैलिडिटी मिलेगी। इस प्लान में अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ रोज 100 SMS भी मिलेंगे। बता दें कि वोडाफोन के ग्राहकों की संख्या लगातार कम हो रही है। ऐसे में ये प्लान ग्राहकों को वोडाफोन की तरफ अट्रैक्ट करने में काफी मददगार साबित होगा। वोडाफोन का ये प्लान एक बोनस कार्ड है जिसमें 28 दिनों तक अनलिमिटेड लोकल और STD कॉलिंग के साथ रोज 1.5 GB 3G 4G डेटा मिलेगा। इस प्लान की खासियत यह है कि अगर आपके पास 4G फोन नहीं है तो भी आप इस प्लान का फायदा उठा सकते हैं। वोडाफोन का ये प्लान गुजरात, चेन्नई और अन्य शहरों में अवेलेबल है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए।